नंबर 19 की अगर हम बात करें तो क्या है, 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो 6 आदमी तथा 8 लड़के इसी काम को कितने दिन में पूरा करें। अब एक बात ध्यान रखनी है तुम्हें, चाहे वो मिश्र समानुपात वाला चैप्टर है, चाहे तुम्हारा काम समय वाला चैप्टर है, जहां अथवा आ रहा हो या आ रहा हो या इंग्लिश में और आ रहा हो, इसका मतलब हुआ बराबर। ठीक है, तो ये आपस में ये चीजें बराबर होंगे। अगर और आ गया, तथा आ गया, या इंग्लिश में एंड आ जाओ, तो इनका मतलब होगा प्लस। ये प्लस करनी पड़ेगा। ठीक है, इस छोटी सी बात का ध्यान रखना। और इस क्वेश्चन में दोनों का यूज होना। कैसे, देखो उसने कहा 3 आदमी अथवा 6 लड़के। 3 आदमी अथवा मतलब बराबर 6 लड़के, तो 3 मैन इज इक्वल टू 6 बॉयज आ गया। 3 कम 3, 3 दूनी 6, m बटे b बराबर आ गया तुम्हारा 2 बटे 1। बात समझ में आ गई। अब बाकी कंडीशन उसी हिसाब से पकड़नी जैसे अब तक करते आए। उसने कहा 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिन में करते हैं। क्या है सूत्र हमारे पास, m1 d1 बराबर m2 d2। यही काम कर जाएगा बस, क्योंकि दिन है और आदमी है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। 3 आदमी मैंने 3 आदमी, तो आदमी को मैंने मैन या इसमें लिखना पड़ेगा, 3m लिखना पड़ेगा। मैं बदल नहीं रहा किसी चीज को, मैं डायरेक्ट कर रहा क्वेश्चन को। जैसा वो लड़कों को मैं आदमियों में नहीं बदल रहा, आदमियों को लड़कों में नहीं बदल रहा, डायरेक्ट करूंगा। 40 दिन तो 40 से गुणा करेंगे, बराबर 6 आदमी तो 6m प्लस 8 लड़के तो 8b प्लस क्यों करा, उसने कहा तथा कह दो, और कह दो, एंड कह दो, बात एक ही है, कितने दिन में करें। ठीक है, ये d2 का मान हमें निकालना। यहां तक तो मुझे लग रहा कोई समस्या होगी नहीं अब तक। अब तुम्हें एक छोटा सा काम करना, जहां m है वहां पे 2 रखना, जहां b है वहां 1 रखना, और कैलकुलेट कर दो, हो गया काम। 3 गुणा 2 गुणा 40, 6 गुणा 2 प्लस 8 गुणा 1 और गुणा d2। ठीक है भाई, 6 दूनी 12, 8 20, 20 दूनी 40। तो अगर मैं d2 की वैल्यू देखूं तो कितने आ गए भाई, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 12 दिन इसका जो है आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या है, यदि 5 आदमी अथवा 7 महिला, तो अथवा का मतलब बराबर 5 आदमी 5m, 7 महिला मतलब 7w, m फॉर मैन और w फॉर वुमेन, तो m बटे w बराबर जो आ गया वो 7 बटे 5 आ गया। ठीक है, हमने रेशो बना लिया, अनुपात बना लिया इनका। अब एक कंडीशन इन्होंने पकड़ो, 5 आदमी तो 5m लिखो, 5250 रुपए कमा रहे हैं, रुपए नीचे जाएंगे। ठीक है, रुपए नीचे जाएंगे, 5250 रुपए। कैसे, हमने बता रखा m1 d1 h1 बटे कितना w1 और r1 बराबर m2 d2 h2 बटे w2 r2। पहले बता रखा m1 का मतलब आदमी, औरत, बच्चे, मतलब जो काम कर रहा हो वो m है, d दिन है, h घंटे है, w काम है, वर्क है मतलब, और वेट है मतलब बाहर, और r4 जो तुम्हारी मजदूरी है उसकी बात चल रही, तो मजदूरी नीचे आ गई। अब यहां पे आके क्या है वो देखो जी, उसने कहा कि 7 आदमी तो 7m प्लस 13 महिला 13w कितना धन कमाएंगे, तो r2 का मान हमें ज्ञात है। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, वही m की जगह 7, w की जगह 5, m की जगह 7 और w की जगह 5 रखो, हल कर दो। रखो 7 गुणा 7 और 13 गुणा 5 r2, तो कितना आया भाई, अगर देखें तो 5 गुणा 7 बटे 5250 बराबर 7 सत्ते 49 और 13 पंजे 65, 49 और 65, 49 और
65 कितने हो जाएंगे भाई? 114, 114 बटे R2। काट दो भाई, 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 7 से काट दो, 7 एकम 7, और कितने बचे? 3, 7 पंजे 35। तो R2 का मान कितना आ गया? 0, 15 चौका 60, 6, 15 11 165, 165 और 6 हो गए 165 और 6 हो गए 171। तो 17,100 रुपये ये कमाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है। यदि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं तो 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इससे दुगने काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो इधर ही लिख दूं मैं MDH बटे WR, और इधर भी लिख दो MDH बटे WR। एक बार 1 1 लगा दो, दूसरा 2 2 लगा दो। ठीक है, क्या है? यदि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 व्यक्ति, तो M1 25 है, H1 जो है 8 है, D1 15 है और W1 1 है, M2 20 है, H2 10 है, D2 निकालना है, W2 कितना है? 2 है। मान रखो कितना हो गया? 25 गुणा 15 गुणा 8 बटे 1, 20 गुणा 10 गुणा D2 बटे 2। 2 से भाग करा 10 बार कटा। ठीक है, अब ये हो गया 10 दूसरा 100, तो 25 चौका 100 और 4 दूनी 8। तो D2 का मान कितना आ गया भाई? D2 का मान आ गया 15 दूनी 30। 30 दिन जो है इसका उत्तर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पे। आसान क्वेश्चन 22 में देखो क्या है। कह रहा 8 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके एक काम को 20 दिन में करते हैं तो 7 पुरुष 10 घंटे कार्य करके उस काम को किस दिन में करेंगे? 8 पुरुष M की जगह 8 लिख दो, H की जगह 9 लिख दो, D की जगह 20 लिखो, M की जगह 7, H की जगह 10 और D2 का मान हमें निकालना। ठीक है, मैं कहीं पूरा लिख क्या करूं और कहीं जो है डायरेक्ट करूं, वो इसलिए कर रहा जिससे तुम्हें आदत से बढ़ जाए। ठीक है, मैं तो सारे क्वेश्चनों को डायरेक्ट मान रखता चला जाऊंगा, लेकिन जिससे तुम्हें आदत सी पड़ जाए इसलिए करूं बीच बीच में लिख के, तुम्हें पता भी लगता रहे, ऐसा ना लगा कि हवा में हो रहा काम है ना, तो हवा से बचने के लिए। ठीक है, D2 बराबर कितना आ गया भाई? 9 है 72 दूनी 144 बटे 7, तो 20 7 140, 20 सही 4 बटे 7 दिन जो है वो इसका जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा करते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाएं तो 10 दिन अधिक लगेंगे। आरंभ में कितने व्यक्ति थे? ठीक है, अब देखो M1 की जगह मैंने X मान लिया और D1 हो गया 90। अब M2 की अगर मैं बात करूं, उसने कहा 15 व्यक्ति कम होते हैं तो X माइनस 15, तो D2 जो है 10 दिन अधिक लगते हैं, ये हो जाते हैं 100। 90 दिन की बजाय 100 दिन लगते, बस कर रखो मान X गुणा 90 बराबर X माइनस 15 गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो गई, 9X बराबर 10X माइनस 150, तो X की वैल्यू आ गई 150। तो स्टार्टिंग में जो आदमी थे वो 150 थे। अगर वो स्टार्टिंग वाले पूछ रहा तो 150 और बाद वाले पूछ रहा तो 15 कम, 150 में 15 घटा दो, फिर 135 रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। किसी कार्य को कुछ कार्मिकों द्वारा 22 दिन में पूरा किया जा सकता था, किंतु 3 श्रमिकों के अनुपस्थित रहने के कारण उसे 24 दिन में पूरा किया गया। आरंभ में कितने श्रमिक लगाए गए? बिल्कुल सेम है। आरंभ में X आदमी लगा दिए, 22 दिन थे, आए कितने? 3 कम। ठीक है, तो दिन लगे 24। 2 से काट दो 11 बार, 2 से काट दो 12 बार, तो 11X बराबर 12X माइनस 12 3 36, तो X का मान आ गया 36। तो इसका जो उत्तर है वो 36। नंबर 25 देखो क्या है। एक छावनी में 3300 व्यक्तियों के लिए 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 32 दिन का भोजन है। 7 दिन बाद कुछ और व्यक्ति छावनी में आ गए। अब 825 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से वह भोजन 17 दिन तक पर्याप्त रहा।
कितने व्यक्ति आ गए, ये बताना। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करेंगे भाई, उसने स्टार्टिंग में कहा 3300 आदमी थे, तो M1 बराबर 3300। अब इसके साथ ध्यान रखना, मैंने पहले ही बात करी थी कि जो प्रति व्यक्ति भोजन होगा वो डब्लू में नहीं जानेगा, वो आदमी के साथ रहेगा। तो इसके साथ ही 850 ग्राम लिख देंगे, ठीक है, जिससे गलती ना हो। उसने कहा 32 दिन का भोजन था। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि 32 दिन नहीं लेने के, 7 दिन बाद। तो 32 में से 7 घटा दो, 32 में से 7 घटा दो 25। तो ये 25 दिन का भोजन पर्याप्त था इस स्थिति में। लेकिन हुआ क्या, कुछ आदमी और आ गए, ठीक है। M2 बराबर आदमी हमें पता नहीं कितने, ठीक है, हमने x मान लिए, और उन्हें जो दिया गया 825 ग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया गया, और दिन लगे उन्हें खाने के लिए 17। बस हल कर दो। M1 की जगह लिखो कितना, 3300 गुणा 850, डी की जगह लिख दो 25 बराबर x गुणा 825 गुणा 17। 17 पंजे 85, ठीक है, 11 तिया 33, 11 सतह 77, 11 पंजे 55, 25 तिया 75, 3 से काट दिया 100 बार कटा, तो कुल मिला के जो आदमी हो गए वो 5000 हो गए। लेकिन उसने यूनिक पूछा कि टोटल आदमी कितने, तो उसने कहा कितने और आए, तो 3300 पहले ही थे, 1700 आदमी और आए, तो इसका जो जवाब बनेगा वो 1700 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 26वां देखो क्या है। यदि 6 समान मशीनें एक निश्चित चाल से 1 मिनट में 270 बोतलें बनाती हैं, तो इसी चाल से ऐसी ही 10 मशीनें 4 मिनट में कितनी बोतलें बनाएंगी। 6 मशीनें, M की जगह रख दो 6, 1 मिनट, चाहे तो D की जगह रख दो चाहे H की जगह रख दो, समय जो है ऊपर ही आना। 270 बोतलें काम है, ठीक है, 270 बोतलें बनने काम हो रहा। इसी चाल से 10 मशीनें, M की जगह 10 रख दो, H की जगह 4 रख दो, और यहां W2 का मान निकाल लो, ठीक है भाई। अब इसे काट दो, जो कुछ कटता हो, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 नम 27, 2 दूनी 4, तो W2 बराबर कितना आया भाई, 10 दूनी 20, और 20 की 90 में गुणा कर दो 1800, तो इसका उत्तर जो आ गया वो 1800। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, किसी छावनी में 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी, 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाने से सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त रहेगी। तो M1 जो है वो 200 है। अब D1 की अगर बात करें तो यहां पे 10 दिन बाद, 30 दिन की थी, 10 दिन खत्म हो गए, 20 रहेंगे। M2 50 आदमी और आगे 250 हो गया। D2 का मान निकालना, तो करो 200 गुणा 20 बराबर 250 गुणा D2, 0 से 0 गया, 25 8 200, 8 दूनी 16 दिन। बहुत आसान सा क्वेश्चन देता है बीच बीच में। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या है भाई। 15 गायें 9 दिन में 2700 किलोग्राम अनाज खाती हैं, 18 गायें 30 दिन में कितने किलोग्राम अनाज खाएंगी। 15 गायें हैं, 9 दिन है, 2700 किलोग्राम है। अब यहां प्रति गाय होता तो वो ऊपर जाता, यहां टोटल दे रखा है नीचे यहाँ। 18 गाय है, 30 दिन है, कितना अनाज है, ठीक है, वो देख लेंगे। 9 दूनी 18, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, और 27 दूनी 54 दूनी 108, ठीक है, तो 10,800 किलो। देखो 17.5 मीटर ऊंचे एक ध्वज दंड की परछाई 40.25 मीटर लंबी है। इसी समय पर कितने ऊंचे ध्वज की परछाई 28.75 मीटर लंबी होगी। अब यहां देखो जो लंबाई है वो एक तरह से आदमी है, आदमी धूम में खड़ा तो परछाई उसकी होगी, ठीक है। तो M की जगह जो है इसकी लंबाई रखी जाएगी ध्वज की 17.5, और जो परछाई है वो W में जाएगी, वो W में जाएगी 40.25। अब परछाई दे रखी है इसने 28.75, लंबाई पूछ रहा, ठीक है, तो पॉइंट सा पॉइंट गया भाई, चेक। अब काट दो, ऐसा कटता हो तो 25 से काटो, देखो 25 एकम 25, कितने बच गए 15,
152 में 25 का 150 और 25 एकम 25, 25 से काट दो इसे, 25 एकम 25 कितने बच गए 3, 37 हुए, 25 एकम 25 कितने बच गए 12 और 25 पंजे 125। ठीक है भाई, और कुछ कटता हो तो और काट दो, पहले पॉइंट हटा दो। अब 5 से काट दिया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 से काट दिया हमने, 5 तिया 15 और कितने बच गए यहाँ पे 2, 5 पंजे 25। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी कितनी आ जाएगी 35 गुणा 115 बटे 322। इसे हल करके जो तुम्हारा उत्तर आओगे वो सही जवाब हो जाएगा तुम्हारा। 30वां क्वेश्चन देखो, उसने कहा यदि 9 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 12 दिन में जांच सकते हैं, तो 4 परीक्षकों को इससे दुगनी उत्तर पुस्तिकाओं को 30 दिन में जांचने के लिए कितने घंटे काम करना पड़ेगा। 9 परीक्षक है, एम की जगह 9 लिखो, एच की जगह 5 लिखो, ठीक है, डी की जगह 12 लिखो, और काम हो गया 1। कुछ उत्तर पुस्तिका मतलब हमने एक उत्तर पुस्तिका मान ली। उसने कहा 4 परीक्षक है, दुगनी उत्तर पुस्तिका 2 काम होगी, 30 दिन है, और H2 का मान हमें ज्ञात करना। 2 दूनी 4, ठीक। अब यहाँ पे है 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12, 2 से 2 भी गया, 5 से 5 भी गया, तो H2 का मान जो आ गया वो 9 घंटा है। ठीक है, ये इसका उत्तर आ गया 9 घंटे। लेकिन इसका उत्तर बताना कि इसका उत्तर जो है कैलकुलेशन करने के बाद में क्या आ रहा है।